हेलो एवरीवन, आज हम पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में भारतीय राज्य व्यवस्था मानी पॉलिटी और पार्ट बी में समाजशास्त्र होता है। पॉलिटी में 5 यूनिट रहते हैं, समाजशास्त्र में भी 5 यूनिट रहते हैं। पार्ट ए का जो नाम है सिलेबस में दिया गया है, संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। इसमें पहली इकाई है, उसमें क्या क्या पढ़ना हमको। भारतीय संविधान निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा, प्रमुख संशोधन, वैचारिक तत्व में उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व, संघवाद में केंद्र राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, जनहित याचिका। फिर उसके बाद इकाई 2 में हमको क्या क्या पढ़ना। भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, भारतीय राजनीति में भूमिका, जाति की, धर्म की, वर्ग की, नजायतीता भाषा की, लिंग की, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। उसके बाद फिर इकाई 3 में हमको क्या पढ़ना है। लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, समुदाय आधारित संगठन CVO, गैर सरकारी संगठन NGO, स्व सहायता समूह SHG, मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया, भारतीय राजनीतिक विचारक, कौटिल्य, देवी अहिल्याबाई होलकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद इकाई 4 में हमको राज्यों का पुनर्गठन 1956, मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन 2000 वाला, राज्यपाल में राज्यपाल की नियुक्ति, शक्ति स्थिति पढ़ना, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में संगठन, कार्य और भूमिका पढ़ना, मध्य प्रदेश की विधानसभा में संगठन, शक्तियां और अध्यक्ष की भूमिका और विपक्ष की भूमिका पढ़ना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में संगठन, क्षेत्राधिकार, भूमिका, जवाबदेही एवं अधिकार में हमको अधिकार आयोग पढ़ना। सबसे पहले प्रतिस्पर्धा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम, बाल आयोग, महिला आयोग। उसके बाद इकाई 5 में हमको मध्य प्रदेश का प्रशासन पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रशासन में सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव, आयुक्त, मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज, संगठन एवं शक्तियाँ, शहरी स्थानीय स्वशासन में संगठन एवं शक्तियाँ, स्थानीय स्वशासन में वित्त, नौकरशाही एवं स्वायत्तता का महत्व, मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य पढ़ना, जनजाति, पिछड़े एवं वंचित वर्ग का उत्थान एवं नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान, मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे। ठीक है, इतना सब कुछ हमको पेपर 2 के पार्ट ए में पढ़ना, मतलब पॉलिटी में। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी में समाजशास्त्र। तो इकाई 1 है। इकाई 1 का नाम है समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा। समाज की संकल्पना, कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा। उसके बाद समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड और मूल्य। फिर उसके बाद सामाजिक समरसता के तत्व, सभ्यता एवं संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। उसके बाद सामाजिक संस्थाएं में परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ, संस्कार, अनुष्ठान में विभिन्न संदर्भ, जाति व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, समाज और विवाह पर धर्म और संप्रदायों का प्रभाव। उसके बाद इकाई 2 है। इकाई 2 का नाम भारतीय समाज में विविधता एवं चुनौतियां हैं। तो भारतीय समाज की संकल्पना में भारत के लोग विविधता में
एकता, ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक विविधता में हमको पढ़ना क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, जनजाति। उसके बाद अपराध का बदलता परिदृश्य, नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध एवं घरेलू हिंसा। वर्तमान बहस, भारत में परंपरा और आधुनिकता, राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद, राष्ट्र निर्माण, ठीक है। उसके बाद आता है इकाई 3। इकाई 3 का नाम क्या, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। तो इसमें हमको ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम पढ़ना है, जैसे कि ग्रामीण शहरी अंतर, ग्रामीणवाद और नगरवाद। किसान अध्ययन पढ़ना है 73वें संशोधन से पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद ग्रामीण नेतृत्व पढ़ना, गुटबाजी पढ़ना, लोक सशक्तिकरण पढ़ना है, ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे और रणनीतियों में बंधुआ और प्रवासी मजदूर, ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान। फिर उसके बाद नगरीय समाज की हमको विशेषताएं पढ़ना है, उनमें परिवर्तन पढ़ना है, कारण और प्रभाव पढ़ना है, ठीक है। नगर नियोजन की अवधारणा पढ़ना है, प्रभावित करने वाले कारण पढ़ना, भारत में नगरीय प्रबंधन की समस्याएं पढ़ना है। उसके बाद इकाई 4 है। इकाई 4 का नाम क्या दिया, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या। इसमें हमको भारत में औद्योगिकरण और समाज परिवर्तन में परिवार, शिक्षा, स्त्रीकरण पर प्रभाव, औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष पढ़ना है। वैश्वीकरण की चुनौतियां, समाजशास्त्र का भारतीकरण, शिक्षा का निजीकरण पढ़ना है। सामाजिक संरचना और विकास, सुविधा प्रदाता, अवरोधक विकास और सामाजिक आर्थिक असमानताएं पढ़ना है। संस्कृति और विकास में हमको सहायक वादक के रूप में संस्कृति पढ़ना है। उत्तर आधुनिकीकरण पढ़ना और पश्चिमीकरण पढ़ना। भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण में हमको 1901 से वृद्धि, कारण और प्रभाव पढ़ना है। और साथ ही इसमें अवधारणा है पढ़नी है, जैसे प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, रुग्णता, प्रवास, आयु, लिंग संरचना। उसके बाद आता है इकाई 5। इकाई 5 का नाम क्या, मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं। तो जिसमें हमको सबसे पहले पढ़ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसमें हमको पढ़ना विजन पढ़ना, सिद्धांत पढ़ना, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, वयस्क शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना सामाजिक वर्गों और उनके कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दे, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापित समूह, बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दे पढ़ना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विस्तार शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठन NGO की भूमिका पढ़ना है। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज पढ़ना है। जनजातियों में विश्वास, विवाह, रिश्तेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, त्योहार और उत्सव पढ़ना है। और लास्ट में मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति पढ़ना है। तो आपने देख लिया, ये पूरा सिलेबस है अपना, ठीक है। पेपर 2 का पार्ट है और पार्ट बी, जिसमें पॉलिटी और समाजशास्त्र, ठीक है। एक बार मैं और दिखा दे रही हूँ। आप सब लोग ये सिलेबस लिख कर याद कर लेना, फिर इसके बाद मैं आगे का वीडियो डालूँगी जिसमें हम पेपर 3 के सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।